हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिड टर्म एग्ज़ाम बेसिक मैथमेटिक्स का सेक्शन डी का बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 34 और 35 सॉल्व करेंगे, जो कि स्टेट्स और थेल्स थ्योरम पर बेस्ड हैं। तो 34 क्वेश्चन आपके पास ये था चॉइस में, जिसमें माध्यक मीडियन आपको 35 दिया गया है और दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है पी एंड क्यू, जिनका हमें वैल्यू निकालना है। टोटल दिया हुआ है 170। तो देखिए CF निकालते हैं। जब भी आप माध्यक का क्वेश्चन करेंगे, हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता बनानी है, यानी कि 10, फिर जोड़ते जाओगे 30, 30 प्लस पी, 70 प्लस पी, 70 प्लस पी प्लस क्यू, 95 प्लस पी प्लस क्यू, और सबसे लास्ट में 110 जमा पी जमा क्यू। और ये जो सबसे लास्ट वाला आता है CF में, ये टोटल होता है। तो टोटल हमें कितना दिया गया था, 170। इसका मतलब 110 जमा पी जमा क्यू बराबर 170 है। पी जमा क्यू कितना हो गया, 110 घटा देंगे, इट इज़ इक्वल टू 60। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखेंगे क्या है। n कितना है, 170, n/2 कितना हो गया, 85, जो कि हमें फॉर्मूले में रखना होता है। अब नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं, माध्यक जो दिया गया है उसे वर्ग में ही देखते हैं। यहाँ 35 दिया गया है, तो 35 किस में आएगा, 30 और 40 में। तो मीडियन क्लास हमारी हो गई 30 से 40। अब इसकी लोअर लिमिट आपको 30 पता चल गई। CF इससे ऊपर वाली 30 से 40 से ऊपर वाली CF आप लोगे तो ये 30 प्लस P है। H आपको पता है वर्गों का अंतर 10 है, और F इसका अपना होता है, जो आपने मीडियन क्लास निकाली है उसका अपना हम F काउंट करते हैं। अब हमें सिंपली फॉर्मूला रख देना है। फॉर्मूला इज़ L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब वैल्यूज़ रखेंगे ध्यान से। मीडियन हमें पता है, तो इसके नीचे 35 लिख दिया, इक्वल टू L 30 प्लस ब्रैकेट में n/2 85 आया था, माइनस CF हमारा है 30 प्लस P, दो टर्म्स में है और उसके बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट में डालोगे आप, बटा में F लिखेंगे 40 गुणा में 10, 0 से 0 कट गई। 35 में से सबसे पहले 30 इधर जाके माइनस कर दोगे, यहाँ पे रह गया 85 में से 30 माइनस किए 55, और माइनस प्लस माइनस P। ये बहुत ज़्यादा गलती होने वाला पॉइंट होता है बेटा। यहाँ दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि दोनों पूरी ब्रैकेट के बाहर ही माइनस का साइन है। नीचे आपके पास बचा 4, यहाँ पे आ गया 5, घटा करके 5 को 4 से गुणा कर दिया, और यहाँ रह गया 55 माइनस P। P कितना आ गया आपका, 55 माइनस 20, दैट मीन्स 35। अब दोनों P प्लस Q मिला के 60 थे, तो यहाँ से हमें Q भी पता चल जाएगा, Q इज़ इक्वल टू 25। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दोनों मिसिंग फ्रिक्वेंसी हमें पता चल गई। इसके बाद उसने क्या कहा था, इसी क्वेश्चन में माध्य भी निकालिए, मीन भी निकालिए। अब आप इसी क्वेश्चन में माध्य निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि P और Q की वैल्यू अब मुझे पता चल गई है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, माध्य के लिए x निकालते हैं, फिर fx निकालते हैं ना। P और Q की वैल्यू रख दी 35 और 25, टोटल हमें पता है 170। अब मध्य बिंदु निकालोगे, 0 और 10 का 5 है, 10 का अंतर आता चला जाएगा। फिर बहुत केयरफुली आप F और X को गुणा करोगे, हर स्टेप के आपके मार्क्स होते हैं। तो 10 इंटू 5 50, 20 इंटू 15 300। प्लेस आपने ध्यान से चेक करते जाना है, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, इसी तरीके से लिखते चले जाना है। कैलकुलेशन ध्यान से करके सम आपको करना है 6100, और F का टोटल है 170। अब माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ गया 35.88, दैट कैन बी रिटन एज 35.9 अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा। इसी के साथ एक चॉइस में आपके पास पहले क्वेश्चन था, जहाँ पे हमें माध्य और माध्यक निकालना है, मीन और मीडियन, और फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमें दी गई है इस तरीके से दी गई है, 40 से कम, 42 से कम, लेस देन 40, लेस देन 42, इस तरीके से। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कम या अधिक का, तो जो साथ में आपको दिया गया है वो संचयी बारंबारता होती है। उसको संचयी बारंबारता निकालते हो आप कैसे, जमा करते जाते हैं ना। लेकिन अब हमें उल्टा प्रोसेस चलाना है, संचयी से
बारंबारता पे पहुंचना है, तो अब मैं घटा घटा के बारंबारता तक पहुंच जाऊंगी। पहला काम आपको करना है वर्ग बनाने का। तो आप देख रहे हो दो दो का अंतर है, तो दो दो के अंतर से ही हम वर्ग बना लेंगे। ये CF है, संचयी बारंबारता। अब जब वर्गों के साथ हम लिखेंगे तो वो हमारी बारंबारता होगी F। तो वर्ग बना लिए 38 से 40, 40 से 42, दो दो के अंतर पे 42 से 44 एंड सो ऑन। अब सबसे ऊपर आएगा 3, फिर 5 में से 3 घटाया 2, 9 में से 5 घटाया 4, 14 में से 9 गए 5। इस तरीके से आप घटा घटा के लिख लोगे। इन सब का टोटल कितना आना चाहिए, जो कि संचयी बारंबारता में सबसे लास्ट में था 35। आप चेक कर लेंगे, अगर ये 35 नहीं आ रहा है इसका मतलब हमने बीच में कहीं गलती कर दी है। और ये चेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, इसके आगे की आपकी मेहनत सारी बेकार है अगर आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है ना। और इसके बाद का क्वेश्चन जो अब हमारा रह गया माध्य और माध्यक निकालना, वो आप अपने आप करोगे। आंसर मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था 35, जो कि थेल्स थ्योरम पर बेस्ड था। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट इट वाज नॉट सो डिफ़िकल्ट बेटा। क्या दिया गया था, दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं जिसमें AB XY के प्रपोर्शन में है, BC YZ के साथ प्रपोर्शन में है, और जो ये माध्यिका है मध्य बिंदु से मिलाती है ना। माध्यिका जो होती है मध्य बिंदु से आपको मिलाती है। तो AP ये XQ के प्रपोर्शन में है। हमें क्या करना है, इस पूरे ट्रायंगल को इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है, समरूप प्रूव करना है। जबकि आपको क्या पता है, मेरे पास दो साइड्स तो हैं बड़े वाले की, लेकिन तीसरी साइड ना हो के मीडियन है उसकी प्रपोर्शन में। तो मुझे किसी तरीके से या तो SAS फॉर्मूला लगाना है। सिमिलैरिटी के क्या क्या रूल होते हैं, या तो SAS दो साइड है ना उनके बीच का एंगल मैं किसी तरीके से इक्वल कर दूं, है ना, या तीनों साइड्स प्रपोर्शन कर दूं। तो अब हमने ये ही सोचना है कि हम कैसे इनमें से कोई सा रूल अप्लाई कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं क्या दिया है हमें। जो साइड्स दे रखी हैं प्रपोर्शन में उन्हें इस तरीके से लिख लिया। AP के साथ XQ है, BC के साथ YZ, और प्रूफ क्या करना है कि ABC इज सिमिलर टू XYZ। यहाँ तक कर लिया। अब हम प्रूफ करेंगे इसका। अब आप देखो मीडियन थी ना इसकी ये माध्य का, इसका मतलब BP बराबर है PC के, आधे आधे हो रहे हैं ये दोनों। तो BP कितना हो गया, डबल ऑफ BC इज डबल ऑफ BP। BC जो पूरी लाइन है ये BP का दुगना है। इसी तरह इस वाले ट्रायंगल में अगर आ जाए तो YQ बराबर QZ और YZ हो गया दुगना YQ। अब जो हमें यहाँ पे ये दिया था इसमें मैं BC की जगह 2BP लिख दूंगी और YZ की जगह 2YQ लिख दूंगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्या पता चल रहा है हमें, 2 से 2 मैं काट सकती हूँ। तो AB बटा XY बराबर है BP बटा YQ बराबर है AP बटा XQ। अब देखो बेटा क्या हुआ, AB XY के साथ जा रहा है, BP जो ये छोटी लाइन है YQ के साथ जा रही है, और AP जो है XQ के साथ जा रही है। यानी कि इधर वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के साथ तीनों भुजाएं इसकी और इसकी प्रपोर्शन में आ गई अब हमारे पास, है ना। अगर तीनों भुजाएं इन दोनों ट्रायंगल्स की प्रपोर्शन में आ गई, इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के समरूप है। तीनों भुजाओं वाला रूल लग गया ना, SSS। तो ये वाला ट्रायंगल इसके समरूप हो गया। समरूप होने से क्या होता है, एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। आगे करते हैं इसे, यहाँ तक हमने कर दिया। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल ABP समरूप है ट्रायंगल XYQ के, और कौन सा रूल लग रहा है, SSS। इसका मतलब A एंगल X के बराबर है, B Y के बराबर है। मुझे तो मेनली B और Y ही चाहिए था, क्योंकि एक बड़े की भुजा ये वाली और ये ऑलरेडी प्रपोर्शन में दी गई थी, है ना। रूल लिख दिया यहाँ पे SSS, और ये B और Y किस लिए बराबर है, CP CT से। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ABC और XYZ। इसमें आप देखो AB बटा XY बराबर है BC बटा YZ, और साथ ही मैंने प्रूव कर दिया कि B और Y भी एंगल B बराबर एंगल Y।
अब मैं कौन सा रूल अप्लाई कर पाई, SAS। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए और रूल हमने अप्लाई कर दिया SAS, और यही हमें प्रूव करना था। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो बेटा ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। 2 मिनट बस आप अगर सोच लें, उसे कंसिडर कर लें बेटा, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स इजीली ले सकते हैं। और अदरवाइज़ आपने गिवन, टू प्रूव, ये सब तो हमेशा लिखना ही लिखना है, कभी भी छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।